उस उसामा बिन लादेन का आतंकी संगठन आज भारत को बता रहा है कि भारत में मुसलमान जो है वो तकलीफ में है, और ये जो लड़की है वो शेरनी है। और इस लड़की को शेरनी तो सलमान निजामी भी बता रहे थे, इस लड़की को शेरनी तो बड़े बड़े दानिश्वर व्यक्ति लोग बता रहे थे। लेकिन एक बात बताइए सलमान निजामी, मैं आपसे 40 सेकंड में यह बात जानना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, रिजवान और प्रेम शुक्ला आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सलमान निजामी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलकायदा का हिजाब मामले में समर्थन देने का मायने क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता मुकर्रम खान ने यह बोला था कि हिजाब का विरोध करने वालों को कि उनको टुकड़ों में काट दिया जाएगा, और अल जवाहिरी कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है। देखिए, देश में घूंघट भी ओढ़ा जाता है, हिजाब भी पहना जाता है। ये देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि आप किस रंग का कपड़ा पहने और हिजाब करें या पगड़ी पहने, लेकिन अलकायदा ने तो देश संविधान नहीं बनाया ना। अब आप अलकायदा को बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे बहुत संगठन है, वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन देश के संविधान ने तो लिखा है ना कि भाई आपको आजादी, आप हिजाब पहने या दुपट्टा पहने। या अलकायदा ने तो नहीं बनाया था हमारा देश का संविधान, ये किसने बनाया था? तो कोर्ट ने तो मना कर दिया ना, बनाया था क्या? वो उसी कोर्ट ने कह दिया ना कि स्कूल में नहीं डाल सकते, उसी कोर्ट ने कहा है ना। उसको अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं? अलकायदा के साथ जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि स्कूल में इजाजत है नहीं है वो सब जुडिस है केस, उसमें जो कोर्ट का फैसला है उसको हमने एक्सेप्ट किया, हमने उसका विरोध नहीं किया। हम कह रहे हैं कि देश का संविधान हमें इजाजत दे रहा है। आप अलकायदा ने बोला उसके साथ है या जो हमारे कोर्ट ने बोला उसके साथ है? अलकायदा क्या बोल, मैं तो अलकायदा को क्या करना है हमें? हमारा देश का संविधान क्या बोलता है? हमें कोर्ट के साथ है ना। तो आप मान रहे हैं कि हिजाब का मामला गलत है जो कोर्ट कह रहा है? हम कोर्ट के साथ है। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी आप किसके साथ फैसला होगा? अभी जो फैसला हुआ है वो जो कोर्ट के अंदर, देखिए मेरे साथ वकील भी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जा सकता हूं इस पर राय लेने के लिए। एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए आप बड़े इस्लाम के जानकार हैं, रिजवान अहमद उसकी टोपी उतारिए और वो टोपी डालिए जो इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का जो आखिरी फैसला होता है वो मान्य होता है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में उस फैसले को माना नहीं जा सकता? 30 सेकंड। वैसे ए फॉर एप्पल सवाल है ये, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। मैं निजामी साहब को थोड़ा सा मैं बोलूं? जी रिजवान आप ही बोलिए, 30 सेकंड। निजामी साहब ने जो बात बोली उनको मैं जरा करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा हिजाब का मैटर सब जुडिस है। नहीं निजामी साहब, आप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं किया है। करेक्ट योरसेल्फ, ठीक करिए अपने आप को, इसको सब जुडिस नहीं कहा जाता। इस समय पूरे भारत के लिए, पूरे कर्नाटका के लिए टू बी प्रिसाइज, हाई कोर्ट का आदेश लागू हो रहा है, मान्य है, और उस आदेश के बाद आप लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई इंटरिम रिलीफ स्टे नहीं दिया है, और ना वो तारीख लगाने को फिलहाल तैयार है। तो आप अपने आप को करेक्ट करिए। ठीक है सलमान निजामी, तो आप अलकायदा के खिलाफ है और हाई कोर्ट के फैसले के साथ है, क्योंकि अब भारत के संविधान के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक्सेप्ट किया है, ये बोलने में सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये देश का अंदरूनी मसला है। हमें अलकायदा की जरूरत नहीं है, मुझे पता ना किसी और की जरूरत है। वो तो हमें मालूम है कौन सी पार्टियां अलकायदा का साथ लेती हैं, पाकिस्तान का साथ लेती हैं, मसूद अजहर को किसने छोड़ा था, हमें उस पे नहीं जाना। हमें देश के संविधान ने जो इजाजत दी है पर ये हम उसको मानते हैं। आप देश का संविधान कहता है कि हिजाब पहनिए, आप दुपट्टा पहनिए, आप कुछ भी पहनिए, वो तो देश का संविधान हमें इजाजत देता है। प्रेम शुक्ला, कर्नाटक के होम मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि अलकायदा का ही हाथ था हिजाब के पीछे, हिजाब विवाद के पीछे अलकायदा का ही हाथ था। और हाई कोर्ट ने भी जो जजमेंट दी, उन्होंने बोला कोई सौहार्द खराब करना चाहता है, कोई अदृश्य हाथ लगता है इसके पीछे। अदृश्य हाथ अब दृश्य वाला हो गया है, अलकायदा का है। वह अदृश्य, अमीश जी, वह अदृश्य हाथ अब दृश्य होने लगा है। और कांग्रेस के नेता मुकर्रम अली का बयान, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला नेत्री का बयान, असदुद्दीन ओवैसी का बयान और ऐमन अल जवाहिरी का बयान, इनके बीच आप कॉमन थ्रेड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
सुसूत्रता है इसके बीच में। जी जी, ये सुसूत्रता ये बताती है कि बिल्कुल सही, कट्टर बिल्कुल सही। पंथ का जो मूल है उस मूल को स्वीकारने का दुष्कार्य जो है हमारे मुस्लिम समाज के नेताओं ने कर लिया है, और उसको वो करने के बाद में उसको सेकुलरिज्म के नाम पे, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रश्रय दे दिया। अब मुकर्रम अली ने जो बयान दिया, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या मुकर्रम अली के विरुद्ध कांग्रेस की पार्टी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? अगर इसी तरह का बयान कोई हिंदू नेता मुसलमानों के संदर्भ में दे दे तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी? समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव, जो स्वयं को सेकुलरवाद का चैंपियन मानते हैं, जब इस तरह का निकृष्टतम बयान उनकी मुस्लिम महिला नेत्री ने दिया तो क्या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई हुई? असदुद्दीन ओवैसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खुद ही जो है अपने जो है मालिक मुख्तियार है अपनी पार्टी के। लेकिन जिस तरह का संरक्षण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल पीएफआई के जो संगठन, पीएफआई जैसे संगठनों को देते आए हैं, जैसे एसडीपीआई का समर्थन, पीएफआई का जो पॉलिटिकल आउटफिट है उसका समर्थन श्रीमान राहुल गांधी अपने वायनाड के चुनाव में लेते हैं, और कालांतर में आपने देखा पीएफआई के जलसे को कोटा में जो है, और उस कोटा के जलसे में किस तरह से समग्र बहुसंख्यक समाज के लिए अभद्र भाषा का और उनके विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित और प्रेरित किया गया, और कोटा की उस रैली पर एक भी मुकदमा किया गया क्या? अभी आप जो है करौली की घटना है, करौली की घटना में कांग्रेस का पार्षद हिंदुओं की दुकानें जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? तो इस तरह के जो अयमन अल जवाहिरी के डिक्टेट को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां नहीं होती, जी 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 जी, प्रेम शुक्ला, यू मेड योर पॉइंट। जी जी, तस्लीम रहमानी, जो बात प्रेम शुक्ला ने बोली उस बात का जवाब। और मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अल जवाहिरी अल कायदा हिजाब वाले विवाद में हिजाब वाली तरफ खड़ा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है ये जो हिजाब जिहाद था ये अलकायदा द्वारा था। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने बोला है कि जो अदृश्य हाथ था वो दृश्य हो गया है और वो अलकायदा का था। हिजाब का पूरा विवाद अलकायदा का खड़ा करा हुआ है। तो आप लोग क्यों इस प्लॉट पे फंसना चाहते हैं? इस्लाम के नाम पर अलकायदा क्या करता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप का जो ये स्टेटमेंट है अमीश जी, ये हमारे होम मिनिस्टर उस वक्त के राजनाथ सिंह जी थे, अभी वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बयान के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अलकायदा या आईएसआईएस का कोई रोल इंडिया में नहीं है, थैंकफुली। ये राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में कहा था, बाहर नहीं कहा था कहीं। उस बात को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं। क्या कहता है क्या आप नहीं जो कह रहे हैं उस